आज का जो टॉपिक होगा वो हम लोग करेंगे परसेंटेज। अभी हमने टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम को नहीं करा रहे। टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम हम सबसे लास्ट में टॉपिक में करेंगे। कारण है जिससे आपकी समझने की पावर अच्छी हो जाए, तो उसके लिए इसको लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर हो जाता है वो वाला। ठीक है, तो आज जो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो हम चैप्टर शुरू करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज एक तरह से रेशो का ही रूप है। जिस बच्चे को परसेंटेज की फ्रैक्शन अच्छी तरीके से याद होती है उसके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। अगर किसी बच्चे का परसेंटेज टॉपिक अच्छा है तो वो उसका अपने आप ही आगे चलकर प्रॉफिट एंड लॉस की समझ अपने आप डेवलप्ड हो जाएगी, और प्रॉफिट एंड लॉस समझने लग जाएगा तो CI, SI, इंस्टॉलमेंट, डिस्काउंट, इन सभी चीज़ों के वो क्वेश्चन आसानी से कर पाएगा। तो ये जो परसेंटेज का टॉपिक है, शुरुआत इसकी समझनी बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से डील करता होता है, क्या क्या इसमें तरीके आएंगे, सबके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज की नॉर्मल जो फ्रैक्शन होती हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए। जैसे इसको करो फ्रैक्शन लिखो, जैसे ये वाली फ्रैक्शन जो है आपकी, ये सभी फ्रैक्शन आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। ये नहीं है कि पेपर में बैठकर आप निकालने लग रहे हो कि भैया मुझे फ्रैक्शन नहीं आती है, मैं वहाँ पर निकाल लूँगा 100 से, इस तरीका बता दो कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाई जाती है तो मैं निकाल लूँगा। उससे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप पेपर में निकाल रहे हो तो बेनिफिट नहीं है उस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि आगे चलकर वो प्रॉब्लम देगा। तो जितनी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन है ये सभी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जैसे 1/2 कितने परसेंट की फ्रैक्शन है, 50%। 1/3 33 सही 1/3%। 1/4 25% की फ्रैक्शन है। 1/5 20% की। 1/6 16 सही 2/3। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5। 1/9 11 सही 1/9। 1/10 10%। 1/11 9 सही 1/11। 1/12 8 सही 1/3%। इसे थोड़ा सा ऊपर करो, नीचे की फ्रैक्शन नहीं दिख रही, बस थोड़ा नीचे करो, हो गया। इसके कहीं लग रहा है, इस हटो, फंस रहा है किसी में। अगला देखो, इसके अलावा 1/12 8 सही 1/3। 1/13 वैल्यू होती है 7 सही 9/13। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3। 1/16 6 सही 1/4। 1/17 ज़्यादा याद नहीं करनी, वैल्यू कम आती है, यूज़ होती है। 1/17 5 सही 15/17। 1/18 5 सही 5/9। देखो 1/17 18 19 ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, तो एक बार के लिए ना याद हो तो भी काम चल जाएगा। 1/20 5%। 1/24 ये 1/24 लिखा है आपका, 4 सही 1/6%। 1/25 4% होता है। 1/40 2.5%। अब अगर मैं बात करूं इसके बाद, ये यहाँ तक आपको याद होना चाहिए। इसके बाद की अगर मैं बात करूं कैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाई जाती है, उनके ऊपर बात करते हैं। बेसिक नोटपैड लगाओ। अगर हम बात करें, जैसे मान के चलिए हमें निकालने 3/8 की परसेंटेज कितनी होती है। पहली चीज़ का आप ये ध्यान रखो, पहली चीज़ परसेंटेज से अगर आपको फ्रैक्शन बनानी है, परसेंटेज से अगर आपको फ्रैक्शन बनानी है, प्रतिशत से अगर आपको भिन्न बनाना है, तो आपको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। जैसे मान कर चलो 20% है
20% को आपको फ्रैक्शन में बनाना है, तो इसको 20 बटा क्या लिख दूँ 100। आंसर कितना आ जाएगा 1/5। अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन को, अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो फ्रैक्शन मानकर चलिए 1/5 है और आपको इसे परसेंटेज में कवर करना है, तो इसे गुणा किससे कर दीजिए 100 से। तो 1/5 गुणा 100, आंसर कितना आ जाएगा 20%। आपको मेन छोटी सी बात ये याद रखनी है, अगर मुझे परसेंटेज का निशान हटाना है, परसेंटेज का निशान अगर हटाना है तो मुझे भाग करना होगा 100 से। अगर मुझे कोई चीज़ परसेंटेज का निशान उसमें लाना है तो मुझे गुणा करना होगा 100 से। ये नॉर्मल सी बात, ये याद रखो। अगर आपको परसेंटेज का निशान हटाना है तो भाग करना होता है 100 से, और अगर परसेंटेज का निशान आपको लाना है तो गुणा किससे करना होगा आपको 100 से। ये नॉर्मल सी बात याद रखो। आगे अगर हम इसमें नेक्स्ट के ऊपर बात करें, पहले से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट इसके ऊपर अगर हम बात करेंगे और क्या क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए, तो देखो आप देख रहे हैं कि जब मैं इसे भिन्न में लिख रहा हूँ, फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ, इधर इधर करना हो जाएगा, यहाँ से इसे यहाँ से, हाँ इसे नहीं, हाँ खींच दो बस। अगर हम इसके आगे अगर बात करें, फ्रैक्शन के एक नीचे ऊपर नीचे एक वैल्यू लिखी हुई है, ये बहुत रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम में। फ्रैक्शन के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है, एक फ्रैक्शन के नीचे वैल्यू लिखी होती है। अगर मैं बात करूं फ्रैक्शन के नीचे वाली जो वैल्यू लिखी है वो वैल्यू क्या कहती है, तो जो फ्रैक्शन के नीचे जो वैल्यू लिखी होती है वो आपकी रियल नंबर हो गई। अगर क्वेश्चन में रियल नंबर से कंपेयर नहीं हो रही है तो जिसके पीछे का, की, के से लिखा होगा वो वैल्यू नीचे लिखी जाएगी, या जो नीचे वाली वैल्यू होगी जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं। ये 3 वैल्यू फ्रैक्शन के नीचे होती हैं जो आपको बता रही होंगे। क्लियर सी बात। फ्रैक्शन के ऊपर वाली जो वैल्यू के ऊपर बात करें तो जो उसमें चेंज हो रहा होगा रियल वैल्यू में, या तो वो लिखा होगा, या जिसकी कंपेयर की जा रही होगी वो वैल्यू लिखी होगी। तो फ्रैक्शन ही मेन मानकर आप समझ सकते हो कि परसेंटेज चैप्टर में पूरा रोल किसका है, सिर्फ फ्रैक्शन का। जिस बच्चे को फ्रैक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है वो इन सब चीज़ों को आसानी से डील कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस परसेंटेज के चैप्टर में। इसके बाद अगर हम बात करें, इसको नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद अगर हम बात करें, परसेंटेज चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ें जैसे रेशो की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हमें रेशो के बारे में पता होना चाहिए। रेशो चैप्टर नहीं करा रहे, रेशो चैप्टर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे एक रेशो की जो सिंपल फॉर्म होती है, सिंपल, जिसको बच्चों को सबको सॉल्व करना आता है, जैसे मैंने कहा A/B/C, 1/2/3। तो ये रेशो की सबसे सिंपल फॉर्म होती है जो सबको आती है। इसके बाद रेशो की जो सेकंड फॉर्म आपके सामने आ सकती है वो ऐसे आ सकती है, A का 1/2 अनुपात B का 3/4
4:, सी का 6:5। ये आपको इसमें करने को आ सकता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जब आपके सामने आएगा, आपको इसको इसमें रेशो में लेकर आना है। इस रेशो में लाने के लिए नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेकर कंपेयर करना है। अब अगर मैं बात करूं नीचे वाली संख्याओं का 2, 4, 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20। अब देखो 20 इसका कितने गुना है, 2 का 10, तो ऊपर वाली संख्या का भी 10 गुना कर दो। ये इसका कितने गुना है, 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दो, 15। ये इसका कितने गुना है, 4 गुना, तो ऊपर वाली संख्या का भी 4 गुना कर दो। तो ये एक सिंपल रेशो की फॉर्म में आ गया। क्लियर है? समझते चलना, ये 5 चीज़ें रेशो की पता होनी चाहिए पहले से, चैप्टर शुरू करने से पहले। तीसरा अगर मैं बात करूं, इसमें और आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए, नोट डाउन कर लेना इसे बाद में। तीसरे के ऊपर अगर मैं बात करूं, वो ऐसा कह सकता है a का 1/2 बराबर है b के 3/5 के बराबर है c के 7/8 के, ऐसा दे सकता है। और इसको फिर आपको सिंपल रेशो में लेकर आना होगा। तो सिंपल रेशो में लाने के लिए पहले आपको देखो सेकंड पोजीशन पे लाना होगा। सेकंड पे लाने के लिए संख्याओं को पलटो, अब जब आप संख्याओं को पलटोगे, ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 8/7। जैसी ये पोजीशन आ गई, ये आपकी टाइप सेकंड बन गई। और टाइप सेकंड बनने के बाद अभी आपको बताया नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम, और एलसीएम लेकर क्या कर देना है, कंपेयर। 1, 3, 7 का एलसीएम ले लीजिए। 1, 3, 7 का एलसीएम कितना होगा, 1, 3, 7 का एलसीएम कितना आएगा, 21। 21 से कंपेयर कर दो, ये इसका 21 गुना, तो इसका 21 गुना 42, ये इसका 7 गुना, तो इसका 7 गुना 35, ये इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना 24। ये रेशो बन गया। क्लियर सी बात? इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका, वो कहेगा ए का 20% बराबर है बी के 40% के। ए का 20% बराबर है बी के 40% के। तो जब किसी के कुछ परसेंट के बराबर हो, तो उनका रेशो बनाने के लिए संख्याओं को पलट देना। ये 2 में ही लगेगा मेथड। तो 40 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ आ जाएगा, रेशो बन जाएगा 2:1। जब किसी के कुछ परसेंट के बराबर हो, तो उनका रेशो बनाने के लिए संख्याओं को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, और उनका रेशो बन जाता है। या आप क्या कर सकते हो, एलसीएम लेकर कंपेयर कर दो। चालीस और 20 का एलसीएम कितना होता है, 40। 40 20 का कितना गुना है, 2 गुना। 40 का कितना गुना है, 1 गुना। तो रेशो आ गया A/B 2:1। तो ये 5 तरीके हैं रेशो के। 4 तरीके मेन मानकर चलो, ये 4 तरीके रेशो के मेन आते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि आगे चलकर प्रॉब्लम देंगे जब आपको क्वेश्चन कर रहे होते हैं आप लोग।
अगला देखिए, इसके बाद नेक्स्ट परसेंटेज में बात करते हैं क्या क्या चीज़ और पता होनी चाहिए। देखिए इसको छोटा करो, इधर तक ले आओ, फ्रैक्शन दिखाना मैं यहाँ तक। देखिए जैसे मानकर चलो आपको निकालनी 3/8 5/8 की वैल्यू, तो जैसे आपको 3/8 की वैल्यू निकालनी है और निकालनी है 5/8 की वैल्यू, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए इस फ्रैक्शन के नीचे क्या आ रहा है, 8। तो 8 किसके नीचे आता है, 1/8 के। तो 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। अब ये 1/8 का कितने गुना है, 3 गुना। 1/8 का ये कितने गुना है आपका, 3 गुना। तो 12 का भी 3 गुना कर दो, 36। और इस दो जो 1/2 जो है उसका भी 3 गुना कर दो, तो 3/2। अब आपको ये पता है ऊपर वाली संख्या कभी बड़ी नहीं हो सकती फ्रैक्शन में, तो ये इसको कितनी बार काट रहा है, एक बार। तो जितनी बार काटता है उसमें जोड़ दो और जो बचे उसे लिख दो। तो ये आ गया 37.5% के बराबर इसकी वैल्यू है। अगर मानकर चलो आपको निकालने 5/8, तो आप इसका 1/8 का ये कितने गुना है, 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना करो, 60। और इसका भी 5 गुना करो, 5/8, 5/2, सॉरी 8 नहीं 2, इसका 5 गुना करेंगे। तो अब ये देखो ये इसको कितनी बार काटेगा, 2 बार। तो 2 इसमें जोड़ दो, जो बचा उसे लिख दो। तो 5/8 की वैल्यू कितनी होती है, 62.5%। मानकर चलो आपको निकालनी है 4/7 और वैल्यू निकालनी है 5/7 की। तो 4/7 और 5/7 की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए आपको वैल्यू याद होनी चाहिए 1/7 की। 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%। अब ये इसका कितने गुना है, 4 गुना। तो 56 का 4 गुना करो, 14 का 4 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 56। और 2 का 4 गुना करोगे 8/7। आपको पता है ऊपर वाली संख्या बड़ी नहीं हो सकती, तो कितनी बार काट रहा है, एक बार। तो इसमें 1 जोड़ दो, तो 57 सही 1/7%। ऊपर वो लिखते हैं जो बचता है। अब देखिए आपको निकालना है 5/7, तो आपको वैल्यू पता है 1/7 की कितनी है, 14 सही 2/7%। कितने गुना है, 5 गुना। तो 14 पंजे 70, इसका 5 गुना करोगे तो 10/7। 10 इससे कितनी बार कटेगा, एक बार। तो 1 इसमें जोड़ दो, 71 सही 3/7%। तो इस तरीके से परसेंटेज बनाई जाती है। छोटी छोटी परसेंटेज अगर आप याद करके रखोगे तो बड़ी बड़ी परसेंटेज अपने आप बनने आपकी लग जाएंगी। फिर इस परसेंटेजों के ऊपर बात करते हैं। जैसे मानकर चलिए आपको निकालने 2/3%, तो 2/3% के लिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 1/3। 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। आपको 2/3 के निकालने, तो इस 33 का क्या करा, दुगुना 66, और इस 1/3 का भी क्या कर दिया, दुगुना। तो 2/3 आ गया। मानकर चलो आपको 4/5 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 1/5। 1/5 की वैल्यू होती है 20%। तो 4/5 इसका कितने गुना है, 4 गुना। तो 20 का भी 4 गुना कर दिया, कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। क्लियर है। मानकर चलो आपको 3/4 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 1/4 की।
1/4 की वैल्यू होती है 25%, तो ये इसका कितने गुना है? 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 75%। आपको निकालनी है 5/11, तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 1/11 की। 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1/11, तो ये इसका कितने गुना है? 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना करा और इसका भी 5 गुना करा, तो 45 सही 5/11। क्लियर है? आपको निकालनी है 7/11 की वैल्यू, तो 1/11 की वैल्यू पता होनी चाहिए 9 सही 1/11। ये इसका 7 गुना, तो इसका 7 गुना यहाँ लिखा और इसका 7 गुना यहाँ लिख दिया। 10/11 की वैल्यू निकालनी है, तो 1/11 की वैल्यू पता होनी चाहिए 9 सही 1/11। ये इसका 10 गुना, तो इसका भी 10 गुना यहाँ लिखा और इसका 10 गुना यहाँ लिख दिया। 4/9 की वैल्यू पता करने को कह रहा है, तो 4/9 की वैल्यू निकालने को कह रहा है, तो 1/9 की वैल्यू पता होनी चाहिए 11 सही 1/9। ये इसका कितने गुना? 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना लिख दिया और इसका भी 4 गुना लिख दिया। 7/9 की वैल्यू निकालने को कह रहा है, तो 1/9 की वैल्यू पता होनी चाहिए 11 सही 1/9, तो ये इसका कितने गुना? 7 गुना, तो इसका भी 7 गुना यहाँ लिख दिया और इसका भी 7 गुना यहाँ लिख दिया। तो ये समझ में आई होंगी कि छोटी छोटी परसेंटेज की फ्रैक्शन याद करने से आपके बड़े बड़े नंबर के परसेंटेज की फ्रैक्शन याद आपको हो जाएगी। कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो। है कोई डाउट? क्लियर है सारा? बाद में क्या बारात आ रही है? बाद में पूछोगे? वगैरह जल्दी आएगी। चलो अगला नहीं नीचे करो। अब देखिए, ये वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है? ये चीज़ें मैं आपको यहाँ तक समझा चुका हूँ, ये वाली समझाते हैं। नोट पर इधर लगाओ। देखिए, एक चीज़ और समझे, 100% की फ्रैक्शन होती है 1, 200% की फ्रैक्शन होती है 2 और 300% की फ्रैक्शन होती है 3। ये ऐसे ही चलता जाता है। क्लियर सी बात? अब जैसे मुझे मानकर चलिए 11/7 की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये पता है 1/7 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 14 सही 2/7%। अब मुझे देखो 14 का 11 गुना करना पड़ेगा, तो 14 का 11 गुना करना आगे चलकर कैलकुलेटिव भी बनेगा, यहाँ पर तो आसान लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय आप इसको ऊपर से भाग करिए, तो 1 सही 4/7%, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और इस 1 की परसेंटेज कितनी होगी? 100, ये 100% होगा। 4/7 की वैल्यू निकाल लो, तो ये इसका कितने गुना है? 4 गुना, तो इसका 4 गुना करेंगे तो 56, इसका 4 गुना करेंगे तो 8/7%। ऊपर वाली चीज़ कभी बड़ी हो नहीं सकती, तो कितनी बार काटेगी? 1 बार, तो 57 सही 1/7%, ये यहाँ पर लिख जाएगा। वैसे ही आप याद रखना 4/7 की वैल्यू कितनी होती है? 57 सही 1/7%। सॉल्व कर देंगे तो मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज में कितनी बन जाएगी? 157 सही 1/7%। क्लियर है? अब जैसे मानकर चलिए 31/6 की वैल्यू निकालनी है, तो 31/6 की वैल्यू निकालनी है। अब मानकर चलिए आपने निकाल लिया 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3। आंसर तो इससे भी आएगा कि 16 का 31 गुणा करने पर आंसर तो इससे भी आएगा, मगर इससे थोड़ा क्या पड़ जाएगा?
लॉन्ग पड़ जाएगा। तो इसीलिए पहले इसे और सॉल्व कर लीजिए। 5 सही 1/6, 5 का मतलब 500%, 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%। तो ये कितना हो गया 516 सही 2/3%। क्लियर सी बात। इस वाली चीज़ को भी ऐसा ही कर रखा है 37/8। तो आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हम कैसे लिख सकते हैं 4 सही 5/8%। 4 का तो 400 यहाँ पर आ गया, 5/8 की वैल्यू निकालनी है। तो ये इसका कितने गुना है 5 गुना, तो इसका 5 गुना करा तो 60 और इसका 5 गुना करा तो 5/2। तो ये इसको 2.5 लिख सकते हैं, तो 60 में 2.5 जोड़ेंगे तो 62.5। तो ओवरऑल परसेंटेज कितनी हो गई 462 सही 1/2%। क्लियर है। एक एक चीज़ को समझिए। परसेंटेज के भी आपको बेसिक करा रहा हूँ, बेसिक ज़रूरी है क्योंकि बेसिक होने के बाद ये चैप्टर बहुत आसान लेवल से आपका बन जाता है। कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट लगाओ। अगला देखो, बड़ी भिन्न के लिए दूसरा तरीका। मतलब क्या, अगर बड़ी बड़ी भिन्न हो तो कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए जैसे ये हमेशा 1 कम या 1 2 के ज़्यादा आसपास ही पड़ रही होगी। जैसे आप देखिए 12 दूनी 24, इसका मतलब 2 से 1 कम है दुगने से। तो आप सीधे क्या लिखो 2 - 1/12। 2 का मतलब होता है 200% और 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3%। अब 200 में से 8 सही 1/3% घटाना है, तो घटाना मुश्किल है, तो आप इसको क्या पूरा ले लो 9। 200 में से 9 घटाओ तो कितना आया 191। कितना कम लिखा, कितना फालतू लिखा है, यहाँ पे तो 1/3 था, तो बचा कितना होगा 2/3। तो 191 सही 2/3। अब 21/11 है, तो ये 11 दूनी 22, इसका मतलब दुगने से 1 कम है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 - 1/11। 2 का मतलब 200% माइनस 1/11 की वैल्यू होती है 9 सही 1/11। इसे पूरा क्या मान लो 10। 200 में से 10 घटाओ 190। कितना फालतू लिखा था 10/11, यहाँ लिखते हैं। ये देखो ये इसके कितने गुने के आसपास है 15 तिया 45। 45 से कितना कम है 1 कम है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 3 - 1/15। 15 तिया 45 और 1 माइनस करेंगे 44/15। 3 का मतलब तो 300 और इसका मतलब होता है 6 सही 2/3%। इसको पूरा कितना मान लो 7। 300 में से 7 गए, कितना आएगा 293। कितना फालतू लिखा था 1/3%। अब जैसे ये बड़ी बड़ी फ्रैक्शन है, इसको तो मैंने बता दिया 566 सही 2/3। तो हम इसको क्या लिखेंगे 500 + 66 सही 2/3। 500 का मतलब है 5, 66 सही 2/3 का मतलब है 2/3। जोड़ेंगे तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा 17/3। क्वेश्चन लगाइए। ये आपका बेसिक होता है जो परसेंटेज में आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन से हम लोग कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले के ऊपर बात करते हैं, इससे ऊपर ले थोड़ा, बस लिखने वाली जगह नीचे रहने देना। क्वेश्चन बड़ा कर दो। थोड़ा और बड़ा कर दो, हो जाएगा तो ज़्यादा हो गया बस। क्वेश्चन नंबर पहला बनाकर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कह रहा है
कह रहा है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 4956 बन जाती है। कोई भी चीज़ अपने आप में हमेशा क्या होती है 100%। जैसे मान कर चलो कोई व्यक्ति सूखा भी है ना, पतला सा, तो भी अपने आप को 100% ही ताकतवर मानेगा जब तक उसके ऊपर कोई भारी चीज़ ना गिरे, ठीक है ना। अगर मैंने कहा कोई बोतल भरी हुई है तो आपको नहीं पता ये बोतल कितनी भरी हुई है। जैसे मान कर चलिए ये इंक है, मैंने कहा इसमें इंक है, तो जब तक आपको इसके इंक का अंदर का पार्ट नहीं पता है तब तक आप सोचोगे ये बोतल कितनी भरी पड़ी है 100%। तो ये वही वाली बात है कि हर कोई अपने आप को क्या मानता है, शक्तिमान। अब होगा तभी जब उसको गीता मिलेगी, गीता मिलेगी तो वो क्या बन जाएगा, कृष्णा कह रहा कृष्णा मतलब क्रिश बन जाएगा। अब देखो बात करते हैं इसके ऊपर। कह रहा है अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3 इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप में 100% होगी और 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1। तो 1 में हमने जोड़ा 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6। तो वो संख्या कितनी हो गई होगी 6 7। जो संख्या रियल में 6 थी वो अब कितनी हो गई है 7। अब क्वेश्चन में इस 7 की वैल्यू दे रखी है, 7 को कह रहा है 4956, कितने गुना कह रहा है 708 गुना। क्वेश्चन में पूछा वास्तविक संख्या कितनी थी, तो वास्तविक संख्या 6 थी, तो 6 का भी 708 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 4248। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। क्लियर। तो अगर सिर्फ आपको फ्रैक्शन ही पता है तो ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखिए जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को बनाकर देखा करो। ये कोई मूवी नहीं चल रही है जो आप लोग बस आए मुंह खोला बैठ गए देखना चालू कर दिया। जब आप क्वेश्चन आपके सामने आया करें तो क्वेश्चन को पहले वीडियो रोका करो। अगर आपको टाइम दिया जा रहा है, कभी कभी नहीं दिया जाता, तो नहीं दिया जाता तो अपना वीडियो रोक कर अपना क्वेश्चन बनाकर देखा करो। ये नहीं है घर पर लेटे बेड पर देख रहे हो आराम से लेट कर। ये तो वक्त के दुर्भाग्य है जो आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है और हमें पढ़ाना पड़ रहा है। देखो कह रहा है अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3 इसी संख्या से घटा दिया जाए तो 56 70 बन जाता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो मैंने बताया किसी संख्या का, तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होगी 100%। उसमें से क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो माइनस कितना घटा रहा है 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/15। याद होगा तो बहुत बेहतरीन है, नहीं होगा तो उससे ज़्यादा बेहतरीन पेपर दे के आओगे तब पता चलेगा। तो इसमें से इसको घटाओ, 15 एकम 15 में से 1 गया 14/15। इसका मतलब जो संख्या रियल में आपकी 15 थी वो अब कितनी हो गई है 14। अब बात करते हैं यहाँ पर दे क्या रखा है। ध्यान रखना फ्रैक्शन में जो वैल्यू दे रखी है उसी से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर दे क्या रखा है तो वह संख्या 56 70 बन जाता है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना बन रहा है 14, मगर वो 14 नहीं बन रहा। क्वेश्चन में कह रहा है इसको 56 70 कितने गुना कह रहा है, तो 405 गुना कह रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा वास्तविक संख्या ज्ञात करो, तो वास्तविक संख्या थी कितनी मेरी 15, तो 15 का भी 405 गुना कर दो। किसी बच्चे को अगर ये गुना निकालना ना आता हो तो कैसे निकाला जाता है वो भी समझ लो। जिसकी वैल्यू पता होती है उससे उसको भाग कर देते हैं, तो भाग करने पर आपका निकल कर आ जाता है जितनी बार कटता है वो गुना। तो ये इसका कितने गुना है 405 गुना कर दो।
आंसर आ जाएगा 60 75। इसका मतलब रियल में जो वास्तविक संख्या थी वो कितनी थी आपकी 60 75। कोई डाउट हो तो पूछो, क्लियर है। अगला क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन नंबर 3 इधर होगा, बनाकर देखो। कितना 810। देखो क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या का एक सही 1/9 इसी में जोड़ दिया जाए तो अभी बताया कोई भी संख्या अपने आप में एक होगी, मतलब 100%। 11 सही 1/9 की वैल्यू होती है 1/9, उसमें जोड़ दिया तो 9 एकम 9 और 1 10, 10/9। तो इसका मतलब जो संख्या रियल में आपकी 9 थी वो अब कितनी हो गई है 10, तो उसमें तो वह संख्या 900 बन जाती है। हमारी कितनी बन रही है 10, तो 10 को क्वेश्चन में वो कह रहा है 900, जो दिया जाता है उससे ही कंपेयर करते हैं। 10 को 900 कह रहा है, मतलब 90 गुना। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो, तो वास्तविक संख्या है मेरे कितने 9, तो 9 का भी 90 गुना कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 810। इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर। नेक्स्ट लगो। पूछा क्या गया, फिर संख्या का मतलब रियल नंबर। देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या में 64 जोड़ा जाए तो वह संख्या 157 सही 1/7 बन जाती है। संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन बनाओ। 57 सही 1/7% का फ्रैक्शन बनाना है, तो ब्रेक कर लो। 100% प्लस 57 सही 1/7%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1 और इसकी होती है 4/7। 7 एकम 7 और 4 11/7। इसका मतलब जो रियल नंबर आपका 7 था वो अब हो गया है 11, तो उसमें जोड़ा कितना गया है 4। इस 4 को क्वेश्चन में बोला गया है 64। कितने गुना बोला गया है 16 गुना। तो क्वेश्चन कह रहा है संख्या ज्ञात करो, तो संख्या कितनी थी आपकी 7, तो 7 का भी 16 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा जो आपके रियल में संख्या थी वो कितनी थी 112। नोट डाउन कर लीजिए। क्या डाउट हो गया, 8 गुना ले लिया। अगला बनाइए। देखते हैं। दो देखिए, कह रहा है अगर किसी संख्या में 930
जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 444 सही 4/9 बन जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले 444 सही 4/9% की फ्रैक्शन बनाइए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 400% प्लस 44 सही 4/9%। इसकी वैल्यू होती है आपकी 4 और इसकी वैल्यू होती है 4/9। 9 चौक 36 और 4 40/9। इसका मतलब जो आपका रियल नंबर 9 था वो अब कितना हो गया है 40। इसका मतलब आपने जोड़ा कितना है 31। 31 को क्वेश्चन में दिया गया है 930। 31 को क्वेश्चन में दिया कितना गया है 930। कितने गुना दिया गया है 30 गुना। क्वेश्चन में पूछ रहा है वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो वास्तविक संख्या मेरी थी कितनी 9। तो 9 का भी 30 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 270। मेरा रियल नंबर कितना था 270। कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं हो तो आगे बढ़ो। नाइन्टी सिक्स। देखो कह रहा है अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दे तो रिजल्ट संख्या 116 सही 2/3% बन जाती है। संख्या ज्ञात करो। तो 116 सही 2/3% को आपको पहले फ्रैक्शन बनानी है। इसको 100% प्लस 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। 100% की वैल्यू 1, 16 सही 2/3 की वैल्यू 1/6। तो ये हो कितनी गई 7/6 हो गई। क्लियर है। इसका मतलब जो रियल नंबर जो आपका 6 था वो अब कितना हो गया है 7। कितना जोड़ दिया गया है 1। इस 1 को क्वेश्चन में बोला गया है 16। जो नंबर 6 था वो 7 हो गया, कितना जोड़ दिया गया 1 को बोला जा रहा है क्वेश्चन में कितना 16। कितने गुना बोला जा रहा है 16 गुना। क्वेश्चन में पूछा वास्तविक संख्या बताओ। तो वास्तविक संख्या कितनी थी 6। तो 6 का भी 16 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 96। इसका मतलब मेरी वास्तविक संख्या कितनी थी 96। कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, बनाओ। कितना आ रहा 56। देखो कह रहा है अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या 137 सही 1/2% बन जाती है। संख्या ज्ञात करो। 137% की पहले फ्रैक्शन बनाओ। 137% के फ्रैक्शन बनाएंगे तो 100% प्लस 37.5%। 100% की वैल्यू होती है 1 और 37.5% की वैल्यू होती है 3/8। इसकी वैल्यू बन जाएगी 8/11/8। जो संख्या रियल में 8 थी वो अब कितनी हो गई है 11। कितनी बढ़ गई है तो बढ़ कितनी गई है 3। क्वेश्चन में इस 3 की वैल्यू दे रखी है 21। इस 3 को कह रहा है 21 मतलब कितने गुना 7 गुना। क्वेश्चन ने पूछा संख्या ज्ञात करो। तो संख्या कितनी थी आपके 8।
तो 8 का भी 7 गुना कर दूँ, आंसर आ जाएगा 56, कि जो रियल नंबर था वो मेरा था कितना 56। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? कैसे फ्रैक्शन को जोड़ना है घटाना है उसके ऊपर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है 8, बनाकर देखिए। और 10%। देखिए क्या कह रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको चीज़ के बारे में पता होना चाहिए जो दे रखा है। जैसे इसने आयत बोला, आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है, रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि यदि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दें, तो 37.5% बढ़ाने का मतलब क्या है, 3/8 बढ़ा दो। इसका मतलब अगर लंबाई पहले का मतलब रियल में 8 थी, तो अब बढ़ेगी कितनी, 3 बढ़ेगी। तो 3 बढ़ेगी, तो लंबाई पहले अगर 8 थी, तो अब लंबाई 3 बढ़कर कितनी हो जाएगी, 11। क्लियर सी बात है। आगे कह रहा है चौड़ाई को 20% घटा दें, तो 20% घटा दें, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब जो चौड़ाई पहले 5 थी, अब उसमें कमी कितने की करनी पड़ेगी, 1 की। ये अभी फ्रैक्शन में मैंने बताया क्या ऊपर वाली वैल्यू क्या बताती है और नीचे वाली वैल्यू क्या बताती है। तो इसका मतलब चौड़ाई अगर पहले 5 थी, तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4। अगर मैं इनकी गुणा कर दूं, तो 8 पंजे 40। इसका मतलब जो क्षेत्रफल पहले 40 था, 11 चौक 44, कितना हो गया, 44। तो इसका मतलब कितना बढ़ गया, 4। किस पर बढ़ा है, 40 पर। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100, काटेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 10%। तो जो एरिया है उसका कितने % बढ़ गया है, 10%। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। देखो इसको मगर पेपर में इस तरीके से सजा के नहीं करा जाता है। पेपर में आपको जल्दी से आंसर लाना होता है, तो इसके लिए आपको दिमाग में ही ये सब चीज़ें करनी होंगी। दिमाग में कैसे करी जाती हैं चीज़ें, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए दिमाग में कैसे की जाएंगी चीज़ को समझना, क्योंकि ये तरीका पेपर के लिए जरूरी, पेपर के लिए नहीं है, ये समझने के लिए तो अच्छा है मगर पेपर के लिए नहीं है। जैसे उसने कहा आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी, तो 37.5% जैसे ही बढ़ाई आपके दिमाग में आना चाहिए 3/8। 37.5% की वैल्यू कितनी होती है, 3/8। इसका मतलब कोई चीज़ अगर 8 थी तो 3 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 11। चौड़ाई 20% घटा दे तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब कोई चीज़ अगर 5 थी तो 1 कम हो जाएगी, हो कितनी जाएगी, 4। यहाँ से काटो, तो इसका मतलब जो चीज़ 10 थी वो कितनी हो जाएगी, 11। तो कितनी बढ़ गई, 1। किस पर बढ़ी, 10 पर। 100 पर कितना, तो 10% इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। तो अगर आप पेपर में हैं तो पेपर में आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि जिससे आपका पेज की जगह भी बचे और आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए।
क्योंकि जो आप पेपर देने जा रहे हो वो पेपर आपका लिखने का नहीं है, कम से कम लिखने का है, इसलिए कम से कम लिखने वाली चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन लगाइए। हाँ, ये 16 सही 2/3 लिखा है। ठीक है, नहीं है 1/15। जब क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज ही सही होगी। देखो क्या कह रहा है, चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो खर्चे में कितने का बदलाव होगा। तो पहले अगर हम इसकी बेसिक की बात करें तो खर्च बराबर होता है कीमत गुणा खपत। खपत का मतलब है जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, प्राइस, और आप इसका जितना पैसा दे रहे हो एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये सेम वही क्वेश्चन हो गया जो आयत का था। आयत का भी तो यही था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने करा था वैसे ही, बस इसमें नाम चेंज कर दिए गए हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्वेश्चन तो सेम ही आते हैं पेपर में, मगर कपड़े चेंज कर करके आते हैं। जैसे पहले आयत की जगह अब क्या लिख दिया गया, खर्च, लंबाई की जगह कीमत, चौड़ाई की जगह खपत, बस है, बाकी सारी चीज़ें सेम। तो पहले अगर मैं बात करूं कि खर्च कुछ पहले होता होगा, अब कुछ चेंजेज हुए होंगे, तो खर्च अब कुछ होने लगा होगा। क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की क्या हो गई है, वृद्धि। तो 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 1/6 वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब जो चीज़ पहले 6 की थी वो अब 1 बढ़ गई होगी, मतलब कितने की हो गई होगी, 7 की। तो जो कीमत पहले 6 थी वो अब कितनी हो गई है, 7 की हो गई है। आगे कह रहा है खपत 20% घट जाती है। तो खपत 20% घट जाती है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो जो पहले खपत आपकी 5 थी उसमें 1 की अब क्या हो जाती है, कमी। तो खपत अब कितने की हो जाएगी, 4 की। जो खपत पहले 5 की थी अब हो गई 4 की। तो खर्चा निकालें 6 पंजे 30, मगर वही खर्चा अब कितना हो गया, 28। कितना कम हो गया, 2। किस पर कम हुआ, 30 पर। 100 पर कितना, सॉल्व करोगे 6 सही 2/3% की खर्चे में क्या आ गई है, कमी आ गई है। ओवरऑल खर्चे में 6 सही 2/3% की क्या आ गई है, कमी आ गई है। पेपर में कैसे करना है, ये तो चीज़ समझने वाली हो गई। पेपर में कैसे करना है, चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई। तो 16 सही 2/3 की वैल्यू 1/6। इसका मतलब कोई चीज़ अगर 6 की थी तो 1 बढ़ गई, वो कितने गई, 7 की। फिर कह रहा है परिवार ने खपत कितनी कम कर दी, 20% कम कर दी। तो 20% का मतलब है 1/5। इसका मतलब कोई चीज़ अगर 5 की थी तो अब कितने के आने लगे, 4 के। 2 से काटेंगे ये 2 और ये आपका 3। तो जो चीज़ आपकी 15 की थी अब कितने के आने लग गई, 14 की। इसका मतलब 1 रुपया कम हो गया किस पर, 15 पर। 100 पर कितना, 6 सही 2/3%। तो ये आपको पेपर में ओरल अपने दिमाग से करना है, और ऐसे लिख कर करोगे तो परी तो बनोगे, परा कभी नहीं बन पाओगे।
इसका मतलब पेपर में टाइम पास तो पेपर में कुछ ना कुछ तो पास होगा, मगर आप पास नहीं होगे। पेपर में सिर्फ टाइम पास होगा, पेपर पास नहीं होगा। ये बात बढ़िया है। क्या चीज़? कपड़े वाले का डाउट मतलब यही है कि आप मानकर चलो शादी में जाते हो तो भी वही इंसान हो, घर पर रहते हो तो भी वही इंसान हो। आप किसी शादी में जाओ फटीचर कपड़े पहन के तो गेट में भी नहीं घुसने देंगे, चाहे आपको जानते हो तब भी एक बार के लिए शक करेंगे क्या ये वही है। और नए कपड़े पहन के जाओगे तो कोई गेट पे भी नहीं रोकेगा। तो फिर तो किसी में भी चले जाते शादी में ऐसे तो। हाँ, तो यही तो बात है, कुछ का तो प्रोफेशन यही होता है, 13वीं तक में चले जाते हैं। और देखा 13वीं की दावत आई थी, मैं गया नहीं। 13वीं की दावत पता कब चलता कि भंडारा है, 13वीं है जब उसमें लड्डू आते हैं। पहले तो लोग खाते जाते सोचते भंडारा ही हो रहा है, जब लास्ट में जाके लड्डू मिलते हैं तो उन्हें पता था 13वीं है ये तो। अगला बनाइए। बनाइए। सॉल्व कर ले। 83 सही 1/3। देखिए क्या कह रहा है, राजस्व। राजस्व का मतलब होता है रिवेन्यू। राजस्व का मतलब है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब क्या है, जितने की वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य इंटू वस्तु की संख्या। अब देखिए अगर मैं बात करूं, कह रहा है राजस्व का मतलब रिवेन्यू, मतलब जो पैसा आपके पास आ रहा है। कह रहा है अगर टिकट की सिनेमा टिकट की बिक्री जो है 57 सही 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3, तो संख्या देखो बढ़ रही है। तो संख्या कितनी बढ़ रही है, 57 सही 1/7%। तो 57 सही 1/7% की वैल्यू होती है 4/7। इसका मतलब जो टिकट की संख्या थी, बिक्री थी, पहले अगर 7 होती थी तो अब कितनी बढ़ गई, 4। तो इसका मतलब बिक्री अब कितनी होने लग गई होगी, 11। तो जो वस्तु की संख्या पहले 7 बिकती थी अब कितने बिकने लग गई, 11। कीमत की बात करें तो कीमत कितनी बढ़ गई है, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% की वैल्यू हो गई 1/6। इसका मतलब जो कीमत अगर पहले टिकट की 6 थी तो अब 1 बढ़ जाएगी, तो अब कितनी हो जाएगी, 7। तो जो कीमत 6 थी वो अब 7 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं पहले मुझे पैसा कितना था, मिलता था 42, तो अब पैसा कितना मिलने लगा, 77। कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 35 बढ़ गया। 35 बढ़ गया किस पर, 42 पर। 100 पर कितना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 83 सही 1/3%। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला देखो,
वर्ग का मतलब है स्क्वायर, वर्ग का मतलब है स्क्वायर। कह रहा है अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुणा भुजा। अब ये कह रहा है जो वर्ग की भुजा है वो 40% बढ़ा दी गई है। तो जब अगर मैं 40% की बात करूं तो 40% का मतलब होता है 2/5। इसका मतलब अगर भुजा पहले साइड पहले 5 थी तो अब कितनी बढ़ गई है? 2 बढ़ गई है। अब बढ़ कितनी गई है? 2। तो भुजा अगर पहले 7 थी 5 थी तो अब कितनी हो गई है? 7। अब भुजा दोनों सेम होंगी तो 5 से कितनी हो गई है? 7। इसका मतलब अगर पहले क्षेत्रफल 25 आता था तो अब क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 49। कितना ज़्यादा आ रहा है? 24। 24 किस पर ज़्यादा आ रहा है? 25 पर। 100 पर कितना? आंसर आ जाएगा 96%। तो जो क्षेत्रफल है वो कितने परसेंट बढ़ गया है? 96%। क्लियर? अब जैसे यहाँ पर मानकर चलिए घन, वर्ग की जगह क्या होता? घन होता, मतलब क्यूब होता। तो भुजा 3 बार लिख के जाती, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। क्लियर? और अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि परिमाप पर क्या फ़र्क पड़ेगा? परिमाप का मतलब है पैरामीटर। तो ध्यान रखना परिमाप पैरामीटर पर परिमाप हो विकर्ण हो तो परिमाप और विकर्ण पर सेम फर्क पड़ेगा जो भुजा पर पड़ेगा। कि परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, तो a का यूज़ कितनी बार हो रहा है? सिर्फ एक बार। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, तो a का यूज़ कितनी बार हो रहा है? एक बार। तो इसका मतलब है जो भुजा पर फ़र्क पड़ेगा वही परिमाप पर पड़ेगा और वही विकर्ण पर पड़ेगा, मगर उसका जो क्षेत्रफल वर्ग पर पड़ेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आएगा। ठीक है, इस वजह से तो यहाँ पर इसलिए 96 आया। अगला लगाइए। ये हटा दो, टाइमर आज जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर इसे यहाँ ले आओ, मुझे छोटा कर दो बस। ठीक ठीक, नोट पैड लगाओ इधर। देखो कह रहा है एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप परसेंटेज से ही सभी चीज़ें निकाल पा रहे हो तो उस समय अगर क्वेश्चन में आंसर सिर्फ परसेंटेज में ही पूछा जा रहा है तो रियल डाटे की भी आपको ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ का ध्यान रखो। जैसे वो कह रहा है किसी शहर में 189,000 जनसंख्या है, उसमें से 4/9 पुरुष हैं। इसका मतलब आप मानकर चलो जो 9 हैं वही जनसंख्या है और 9 जनसंख्या में से जो 4 हैं वो पुरुष हैं। अगर 4 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं? 5। ठीक है। एक बार की बात है, हमारा ऋतिक बस में सफ़र कर रहा था। हाँ,
ऋतिक बैठ गया लड़कियों की सीट पर। अच्छा फिर फिर क्या हुआ, ऋतिक, महिलाएं आके ऋतिक से पूछने लग गई कि हटो भाई यहाँ से उठो। वो कह रहा क्या है, तो वो बोलती हैं हम महिलाएं हैं। तो ऋतिक कहता है हम दही लाए हैं। वो महिलाएं हैं तो ये क्या लाए थे, दही। उठे ही नहीं सीट से, कह रहे तुम भी कुछ लाए हो तो हम भी कुछ लाए हैं। इतना दिमाग तेज है हमारे ऋतिक का। इसका मतलब बुड्ढों की सीट पर बैठता है, सीनियर सिटीजन तो वही आप। विकलांग पे ही बैठ जाता है ये, हैवी ड्राइवर है। देखो, अगर आप बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, क्या कह रहा है, 50% पुरुष क्या है, विवाहित। 50% पुरुष विवाहित है, मतलब दो जो हैं शादीशुदा, दो शादीशुदा हैं तो दो ही महिला शादीशुदा होंगी। आगे अगर हम बात करें, क्वेश्चन में पूछा गया विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत बताओ। तो देखो विवाहित लोग कितने हैं, 2 और 2 4, कितने में से, 9 में से, 100 पर कितना, तो आंसर आ जाएगा 44 से ही 4/9%। अगला पूछा गया विवाहित महिलाओं का, तो विवाहित जो महिलाएं हैं वो हैं कितनी, 5। 5 में से महिलाएं कितनी विवाहित हैं, 2। तो 2 महिलाएं विवाहित हैं कितने में से, 5 में से, 100 पर कितना, तो आंसर आ जाएगा 40%। तो 40% तो महिलाएं विवाहित हैं, तो 44 से ही 4/9% आपके पुरुष विवाहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगो, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आपको बना कर देखिए। काम का समय, ये समय लिखा है, काम का समय 16 से ही 2/3% घट जाए। देखते हैं, गलत है। है ठीक है, देखो मैंने वही कहा था, क्वेश्चन सेम होगा, बस कपड़े बदलकर आपके सामने आएगा। अभी आपको देखो पढ़ाया, जैसे पढ़ाया आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बताया लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके बाद बताया जो खर्च होगा वो कीमत गुणा खपत होगा। जो वर्ग का क्षेत्रफल बताया, वर्ग का क्षेत्रफल बताया, वो बताया भुजा गुणा भुजा बताया। फिर मैंने राजस्व बताया, राजस्व था जितने की बिक्री हुई और संख्या। अब जो ये क्वेश्चन है ये मजदूरी का है। मजदूरी का क्या है, जितनी आपकी पर आवर तनख्वाह होगी, तनख्वाह और गुणा समय, ये आपकी क्या मिल जाती है, मजदूरी। है तो सब चीज़ सेम ही, बस किसी में सफ़ेद कपड़े पहन के जा रहे हो तो इसका मतलब इंसान निकल लिया। नहीं, शादी में भी पहन के जाते, सफारी वाइट भी पहन के जाते, क्या उसमें तो निकल तो उसमें तो मास्टर को निकालने जाते हो। हाँ। बात वही है कि जैसे जैसे कपड़े कहा गया ना, पीके फिल्म में बताया गया, एक सफ़ेद कपड़े का एक अर्थ नहीं है। किसी के शादी में भी सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं और मातम में भी, तो आदमी एक ही है, कपड़े बदल कर सामने आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो अगर आप इस वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करें, चीज़ वही है।
आपको ये पता है कि मजदूरी जो होगी वो प्रति 60 घंटे प्रति सप्ताह काम कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से। कह रहा है उसकी जो तनख्वाह है प्रति घंटे 40% बढ़ जाए। जो तनख्वाह है, तनख्वाह कैसे लिखेंगे वे? अरे कहीं नहीं लिखा तनख्वाह, हमें नहीं। अच्छा ये रहा, जो तनख्वाह है वो कितनी बढ़ जाए? 40% बढ़ जाए। तो 40% का मतलब होता है 2/5। मतलब पहले अगर 2 थी तो अब कितनी बढ़ गई? नहीं, पहले अगर 5 थी तो अब कितनी बढ़ गई? 2। तो पहले तनख्वाह अगर 5 थी तो अब बढ़ गई 2, तो कितनी हो जाएगी? 7 गुणा समय। समय कह रहा है 16 सही 2/3% घटा दिया जाए। तो 16 सही 2/3% की वैल्यू है 1/6। इसका मतलब अगर पहले समय 6 था तो अब समय 1 कम कर दिया गया, मतलब अब समय कितना हो गया? 5। तो अगर समय पहले 6 था तो अब कर दिया गया 5। इसका मतलब पहले तनख्वाह मिलती थी 30 तो अब मिलने लग गई 35। कितनी बढ़ गई है? 5। किस पर बढ़ गई है? 30 पर। इंटू 100 आंसर आएगा 16 सही 2/3%। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका टॉपिक परसेंटेज की क्लास नंबर 1 ख़त्म हो गई है। कल फिर आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ।